वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं। जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस है वो इस वक्त अपर हैंड ले चुका है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वोटर्स का पीडीएम के साथ मिलने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त माइनॉरिटी हुकूमत चला रहे हैं और अपोजिशन उनसे मुतालबा कर रही है कि वो इस्तीफ़ा दें। लेकिन इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वादा किया था कि उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है, एक सरप्राइज़ है जिसे वो फेंकेंगे, और फिर पता ये चला कि वो ट्रम्प कार्ड, उनके पास दो ट्रम्प कार्ड थे। एक तो उन्होंने जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार, उनसे उन्होंने रेजिग्नेशन लिया, और उसके साथ साथ उन्होंने जिसको पंजाब के सबसे बड़े डाकू जिन्हें कहते थे परवेज़ इलाही, उनको नॉमिनेट किया एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा अभी तक का जो पॉलिटिकल अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो है परवेज़ इलाही को। परवेज़ इलाही को हम आपको एक्सक्लूसिव डिटेल्स बताते हैं कि परवेज़ इलाही को वो जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है उनके साथ उनके क्या मुज़ाकरात हो रहे थे, वो क्या बातें हो रही थी, डील क्या थी, और वो डील जो एक हल्फनामे के ऊपर जो डील हुई थी, परवेज़ इलाही ने उस डील को तोड़ा, और उस डील को तोड़ने की वजह से और जो MQM ने स्विच किया अपोजिशन की तरफ, उसके बाद जो परवेज़ इलाही हैं वो उनको इंतहाई मुश्किल सूरत-ए-हाल में जा चुके हैं। उसके साथ साथ अलीम खान ग्रुप ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि वो तैयार नहीं है सपोर्ट करने के लिए, वो सपोर्ट नहीं करेंगे परवेज़ इलाही को एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। हुआ ये कि, और ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि जो पिछले तकरीबन एक महीने से जो चौधरी ब्रदर्स हैं उनकी और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लीडरशिप है उनकी बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन चल रही थी, उनकी बातचीत आपस में चल रही थी, और इस हवाले से जो लॉन्ग और जो निगोसिएशन हुई स्ट्रेच्ड ओवर तकरीबन 4 हफ्ते तक, उसके बाद जिस वक्त परवेज़ इलाही ने ये फैसला किया कि अचानक खबर आई कि वो बनी गाला जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने के लिए, उससे सिर्फ चंद घंटे पहले तक, उससे सिर्फ तकरीबन 12 घंटे पहले तक उनकी बाकायदा तौर पर डील हुई है। डील उनकी हुई मुस्लिम लीग नून के साथ, जिसमें उनका मुतालबा माना गया कि उनको तकरीबन अप टू 6 मंथ्स वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा, जो PMLQ का मुतालबा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके बाद उनको एक नंबर से एक कॉल आई, और उनके बेटे मोनिस इलाही को, और फिर मोनिस इलाही की कॉल आने के बाद, अब परवेज़ इलाही खुद भी कह चुके हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। सो मोनिस इलाही ने उनको एक पैगाम पहुँचाया, जिस पर परवेज़ इलाही ने जो फ़ौरन उन्होंने बनी गाला का रुख किया, और शायद उन्होंने समझा कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लॉटरी निकलने लगी है। लेकिन उन्होंने ये वाली जो डील की उसमें बहुत सारे दीगर तो उन्होंने नुकसानात किए, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने अपनी फैमिली का किया। क्यों? कि जो डील हुई थी उस डील में लंदन से डायरेक्टली इसहाक डार इन्वॉल्व थे, उसमें पाकिस्तान से शहबाज शरीफ इन्वॉल्व थे, राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, दीगर जो PML नून के लीडर्स थे वो इन्वॉल्व थे। और डील ये थी कि मुस्लिम लीग Q और जो PMLN है वो मिलकर काम करेंगी, और ये कि वो जो पंजाब में उनको इश्तराकी हुकूमत बनाएंगी। लेकिन परवेज़ इलाही ने जब उन्होंने बनी गाला की तरफ रुख किया, तो जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपने भाई चौधरी शुजात से भी नहीं पूछा, और यही वजह है कि जब चौधरी शुजात, चूँकि जितने भी निगोसिएशन हो रही थी उसमें चौधरी शुजात शामिल थे, और यहाँ तक कि उन्होंने हल्फनामे पर कहा कि वो अब इकट्ठे चलेंगी दोनों जमातें, और ये कि किसी किस्म की वायलेशन नहीं हुई। चूँकि PMLQ की एक इनसिक्योरिटी ये है कि माजी में शहबाज शरीफ ने उनके साथ ज़्यादती की, उनके साथ होने वाली डील्स को तोड़ा, लेकिन अब की बार तय ये हुआ कि ऐसी डील को तोड़ा नहीं जाएगा, उसकी सैंक्टिटी को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन परवेज़ इलाही ने मोनिस इलाही के कहने पर उन्होंने जो अपनी गाड़ी का रुख बनी गाला की तरफ मोड़ा, उसका नुकसान उनको ये हुआ है कि जो चौधरीज़ हैं, चौधरीज़ के जो फैमिली में 5 वोट हैं वो इफ़ेक्टिवली उसमें स्प्लिट आ चुका है। स्प्लिट इस तरह से आ चुका है कि आउट ऑफ 5 अब सिर्फ जो 3 वोट्स हैं, 3 वोट्स वो अपोजिशन की तरफ हैं। और ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि सालिक हुसैन के राब्ते हैं PMLN की सीनियर लीडरशिप के साथ। तारिक बशीर चीमा ओपनली कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ने को तरजीह देंगे, वो सियासत छोड़ने को तैयार है, लेकिन इमरान खान के लिए वोट नहीं देंगे। वो बहुत ब्लंटली बोले हैं, और उन्हीं के जो सालिक हुसैन के ये कज़न हैं, वो भी, ये 3 वोट्स हैं जो इस वक्त अपोजिशन के पास है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर उनके पास कोई वोट बाकी बचा तो परवेज़ इलाही खुद हैं और उनके बेटे मोनिस इलाही हैं। उन्होंने सक्सेसफुली अपनी जो कामिल अली आगा उनके साथ हैं, लेकिन बाकी उन्होंने एलिनेट कर दिया है अपने ही लोगों को। और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ जब उनकी लंदन में मौजूद लीडरशिप के साथ बातचीत हो गई, डील हो गई, तो उसके बाद उन्होंने राना सनाउल्लाह को कहा कि वो जाएं और जाकर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन फ़ाइल करें। उन्होंने थोड़ा लेट हो गए, और फिर उन्होंने परवेज़ इलाही ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि वो लेट क्यों हैं, जल्दी करें। जो ही नो कॉन्फिडेंस की मोशन फाइल हुई,
और ये मुश्तरका उन्होंने मूवमेंट आगे लेके चलनी थी, उन्होंने जाकर इमरान खान के साथ सौदेबाजी कर दी। लेकिन MQM का अपोजिशन की तरफ आने के बाद पूरी वो जो गेम है उसकी जो बैलेंस है वो बदल चुका है। ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें अब इस वक्त अगर कोई बहुत ही मोस्ट ऑकवर्ड अगर कोई सिचुएशन पोजीशन में इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई है तो वो परवेज़ इलाही है। चूँकि परवेज़ इलाही के पास बहुत बड़ा मौका था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा खाने के चक्कर में उस मौके को न सिर्फ गंवा दिया बल्कि उन्होंने जो उनका एक अलायंस बनना जा रहा था पंजाब में वो भी टूटा है। लेकिन उससे भी बड़ा उनको नुकसान ये हुआ है कि उनके अब अपने जो भतीजे हैं सालेक हुसैन वो उनके साथ नहीं है, तारक बशीर चीमा नहीं है। और ये मैं जो ट्रस्टेड सोर्सेज उनको कोट करते हुए कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून है वो अब जो सालेक हुसैन और तारक बशीर चीमा को उन्होंने उनके साथ कमिटमेंट निभाई है और निभाने जा रहे हैं, वो आपस में फ्यूचर में उनके साथ काम करेंगे। लेकिन जहाँ तक परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही की बात है, इस हवाले से अब फ़िलहाल कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा कि उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ जो इमीडिएट फ्यूचर में किसी किस्म की बात बनेगी।